ठीक। तो अब हम लोग जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने ड्यूल नेचर के बारे में बताया था आपको कि यदि प्रकाश में किरण तो होती है, तरंग होती है, लेकिन साथ में कण की प्रवृत्ति भी होती है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को हम लोग यानी प्रकाश के अंदर तरंग या किरण के साथ साथ एक कण की प्रकृति भी है। तो इस सिद्धांत को हम लोगों ने जो बताया वो द्वैत प्रकृति बताया, यानी ड्यूल नेचर बताया कि प्रकाश में दोहरी प्रवृत्ति है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो बात हो रही है दोहरी प्रवृत्ति का उपयोग कहाँ पर होगा। दोहरी प्रवृत्ति का जो उपयोग होगा वो होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बेटा एक छोटी सी बात को हम आपको और साफ साफ बता देना चाहते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। आपने पदार्थों को दो प्रकार से पढ़ा है, पहला चालक और दूसरा अचालक। ठीक है, अचालक जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों में हम वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर पाते। ठीक है, याद रखना, अचालक पदार्थ जो होते हैं उन अचालक पदार्थों में हम वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? उसका रीजन होता है क्यों। और चालक वे पदार्थ होते हैं जिन पदार्थों से हम क्या करते हैं, वैद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं। ठीक, तो अचालक में कौन कौन से पदार्थ आ जाएंगे? अचालक में आ जाएगा आपका प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, ये सब क्या है? ये सब आपके अचालक पदार्थ हैं। जबकि चालक पदार्थ आपकी सभी धातुएं, जल, ये सब कैसे हैं? चालक पदार्थ। ठीक है, अब एक और बड़ी विशेषता आपको बताने जा रहे हैं, जिस विशेषता पर ही ये पूरा चैप्टर आपका बना हुआ है। और वो विशेषता ये है कि चालक पदार्थ चालक इसलिए है, या चालक पदार्थों से हम वैद्युत धारा का प्रवाह इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन पदार्थों के भीतर पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी चालक पदार्थ जितने भी होते हैं वो चालक इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके पदार्थों के भीतर पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आपने पढ़े हैं वैद्युत चालन जो चैप्टर आपने पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था, है ना। यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सभी धातुओं के अंदर होते हैं और धातुओं के अंदर ये अनियमित गति लगातार करते रहते हैं। तो ये वही मुक्त इलेक्ट्रॉन है जिनका हम इस चैप्टर में उपयोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा, यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले मान लिया कि ये आपका किसी धातु का एक टुकड़ा है। ठीक, और ये धातु के टुकड़े का आपका जो है वो सरफेस है यानी पृष्ठ है। ठीक, अब इस धातु के पृष्ठ पर हमें पता है कि इसके भीतर क्या पाए जा रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जा रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मैं अपने टॉपिक पर आ रहा हूं जिसका नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक धातु की प्लेट है, एक धातु की चादर है, और इस धातु के चादर के भीतर जगह जगह पर क्या पाए जाएंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। 10 की घात 24-25 की संख्या में होते हैं, और अलग अलग पदार्थों में इनकी संख्याएं भी अलग अलग होती है, ये याद रखिए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मिल गया है, हमने माना हुआ है, ये आपका क्या है? एक धातु पटल है जिसका नाम है कुछ भी। अब हमने क्या किया, इस धातु के पटल को धूप में रख दिया। ठीक है, धूप में रख दिया, और जब धूप में रखा जाता है तो इसमें सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, जब हम धूप में रखेंगे तो सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा। ठीक है, तो उस सूर्य के प्रकाश के बीच में ही कुछ ऐसी किरणें आती हैं, विशेष किरणें, जो किरणें इस धातु के पृष्ठ पर पड़ती हैं। पड़ने के बाद इस धातु के पृष्ठ के भीतर जो उपस्थित ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या करती हैं? निकालकर पृष्ठ के बाहर ले आती हैं। ठीक, अभी मैं आपको बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, इसे पहले आप थोड़ा सा माइंड मेकअप करके रखो कि नहीं बाबा आपको पढ़ना क्या है। तो क्या होता है बेटा कि जब सूर्य का प्रकाश किसी धातु के पटल पर पड़ता है तो उस धातु के पटल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, उस धातु के पटल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसको अच्छे से समझने के लिए आप ये दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए जिसे लेनार्ड और हर्ट्ज ने किया। तो ये आपका वो प्रयोग है जो प्रयोग आपको पूरा प्रकाश वैद्युत प्रभाव समझाएगा। ठीक है, देखो इसमें है क्या क्या, मैं जैसे बताता जाऊंगा वैसे आप इसे समझिए। सबसे पहले जो लेनार्ड और हर्ट्ज थे उन्होंने इस प्रयोग को किस प्रकार किया? ठीक है, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कांच का खोखला गोला लिया, कांच का खोखला गोला, ठीक, और इस कांच के खोखले गोले पे निर्वात स्थापित किया। निर्वात स्थापित करने का मतलब यह है कि इस कांच के गोले के भीतर वायु भी नहीं है। ठीक है, वायु भी नहीं होने का मतलब यह हुआ कि अगर इसके अंदर कोई भी गैस नहीं है तो हो सकता है वायु हो, लेकिन इस गोले के अंदर वायु भी
नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद क्या किया, इसके अंदर उन्होंने 2 प्लेटें लगाई, दोनों प्लेटें धात्विक हैं यानी धातु की बनी है, हमने मान ली कॉपर की बनी हुई यानी तांबे की बनी हुई है। ठीक है, और इन दोनों प्लेटों में से हमने एक प्लेट को बड़ी ले ली है और दूसरी प्लेट को हमने आकार में छोटा लिया हुआ है। ठीक है, तो आपने 2 धात्विक प्लेटें ली, उनमें से एक प्लेट को आपने बड़ा आकार में लिया और दूसरी प्लेट को आकार में छोटा लिया है। जो आकार में आपने प्लेट बड़ी ली है उस प्लेट को आपने बाह बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया है, यानी नेगेटिव टर्मिनल से आपने इसे जोड़ दिया है। ठीक, और इसी के साथ जो आपने इसकी छोटी प्लेट थी उसको आपने P नाम दिया है और इसको आपने जोड़ दिया है उसी बैटरी के धन टर्मिनल से, और इन दोनों के बीच में आपने एक बल्ब जोड़ दिया। बल्ब जोड़ दीजिए या आप यहाँ पर एक धारा मापी जोड़ दीजिए, जिससे आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि इस पूरे परिपथ में धारा का प्रवाह हुआ कि नहीं। ठीक, अब क्या किया गया, अब किया ये गया कि जो इसकी बड़ी प्लेट थी, इस प्लेट की दिशा जो है सनलाइट की ओर कर दी गई, यानी सूर्य से आने वाले प्रकाश की दिशा में जब इसकी दिशा की गई तो क्या होगा, सूर्य से आने वाला प्रकाश सबसे पहले इसकी इस प्लेट पर पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखिए, मान लीजिए अभी अगर प्लेट पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तो अगर इस प्लेट पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो ये पूरा जो परिपथ है ये इस जगह से अधूरा है। क्यों अधूरा है, क्योंकि इस तार का संबंध इस तार से नहीं है, अर्थात पहले ये बल्ब नहीं जल रहा है। ठीक है, अब क्या किया, अब किया ये जा रहा है कि सबसे पहले इस प्लेट पर, यानी जो हमारी कैथोड यानी सी प्लेट है, इस प्लेट को हमने क्या किया, सनलाइट की डायरेक्शन पे रखा, यानी सूर्य से आने वाले प्रकाश की दिशा में रखा। जब इसको हमने सूर्य से आने वाले प्रकाश की दिशा में रखा तो क्या होता है, जो आपकी कैथोड जो आपकी प्लेट है, यानी जो प्लेट आपकी ऋण ध्रुव से जुड़ी हुई है, उस प्लेट पर पहले से ही अब कौन सा आवेश स्थापित है, ऋण आवेश। और ऋण आवेश का मतलब होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी ऐसी प्लेट जिस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से अधिकतम है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि जो सनलाइट आकर इस पर पड़ रही है, जो सूर्य का प्रकाश आकर इस पर पड़ रहा है, वो प्रकाश क्या करता है, सबसे पहले वो प्रकाश इस पृष्ठ पर यानी धातु की प्लेट पर उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस धातु की प्लेट के अंदर उपस्थित होंगे, ठीक है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सनलाइट यानी सूर्य से आने वाली जो प्रकाश ऊर्जा है उस ऊर्जा को अवशोषित करेंगे और अवशोषित कर कर वो ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पृष्ठ से बाहर आ जाएंगे। ठीक, अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये पृष्ठ से बाहर आ गए हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा, और सामने वाली प्लेट पर कैसा आवेश है, धन आवेश है। इस कारण क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस कैथोड प्लेट से भागकर किस पर जाएंगे, धन प्लेट पर, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलकर धन प्लेट पर जाएगा वैसे ही बैटरी के ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर सी पर आ जाएगा, यानी कैथोड प्लेट पर आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन निकलकर जब जाएगा तो इस परिपथ को पूरा कर देगा और इस परिपथ में क्या होगा, धारा बह जाएगी, मतलब ये बल्ब जल जाएगा। ठीक, ये आपका क्या है, एक प्रैक्टिकल है। अब इसके आगे की कहानी, तो इसके आगे की कहानी ये है, अब हमें परिभाषा समझनी है। ठीक है, तो जो परिभाषा है प्रकाश विद्युत प्रभाव की, वो पूरी आपकी परिभाषा इस डायग्राम में उपस्थित है। ठीक, क्या है, तो वो परिभाषा हम पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से समझना है। सूर्य से आने वाला प्रकाश जब किसी धातु के पटल पर पड़ता है तो वह उस पटल से पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, बाहर निकालता है। ठीक, या वो सूर्य का प्रकाश उस धातु के पटल से क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करता है। तब इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की ही इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यानी धातु के पटल से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ही बनता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। फिर से एक बार समझ लें कि जब सूर्य से आने वाला प्रकाश किसी धातु के पटल पर पड़ता है तो उस धातु के पटल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की इस घटना को कहा जाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। बात समझ में आ गई। ये डेफिनेशन थी केवल प्रकाश वैद्युत प्रभाव की। दो बातें इसमें और जुड़ी हुई हैं। पहली बात, जो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उन इलेक्ट्रॉनों को अब कहेंगे प्रकाश इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो आपके इलेक्ट्रॉन इससे उत्सर्जित होकर बाहर आ रहे हैं इनका नाम है प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। यानी किसके कारण ये उत्पन्न हुए हैं, प्रकाश के कारण उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इन्हें हम लोग प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इंग्लिश में फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं।
ठीक है। और यह इस परिपथ में अब जो धारा बहेगी, यानी इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के पश्चात परिपथ में जो धारा बहती है उस धारा का नाम होता है प्रकाश वैद्युत धारा। दो बातें इसमें बताई, पहला हमने आपको बताया कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, और दूसरी बात हमने आपको इसमें बताई कि जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, इस प्रभाव में हमें जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर मिल रहे हैं उनका नाम हमने क्या रखा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन रखा है। और साथ में इस इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से जो धारा उत्पन्न होगी उसे हम लोगों ने बोला है प्रकाश वैद्युत धारा होती है। बात समझ में आ गई? ये आपकी कहानी हो गई है। अब